अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमेरा कदीर फ्रॉम स्टडी काउंसलर्स पाकिस्तान। आज से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने अनाउंसमेंट की थी बाकायदा तौर पे कि अब यूके के लिए आप जो है डिपेंडेंट्स के साथ जो है ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के ऊपर रिस्पांस बहुत अच्छा रहा फ्रॉम स्टूडेंट्स। हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आए हैं, तो आज इस वीडियो को हम बिल्कुल Q&A की सूरत में ही पेश करेंगे। तो कुछ सवाल हैं जो मैं पढ़ूंगी और फिर आपको उसका अकॉर्डिंगली रिस्पांस करती रहूंगी। उसके अलावा हमारी मल्टीपल वीडियोस के ऊपर जो है आपकी तरफ से क्वेश्चन आते रहते हैं और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वंस अ वीक जो है हम कोई ना कोई एक एपिसोड ऐसा जरूर निकालें जिसमें आपकी तरफ से जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग एक वीडियो की सूरत में आंसर कर सकें। तो जो माशाल्लाह से कुछ कमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरी वीडियो की तारीफ की है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वह क्वेश्चन अबाउट ग्लेस्टरशायर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू किस तरह होता है, ऑनलाइन है, कैश शीट पर या AI जनरेटेड? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्लेस्टरशायर की में जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपका 2 तरह से इंटरव्यू होता है। फर्स्ट जो होता है आपका इंटरव्यू बेसिकली या मॉक सेशन। मॉक सेशन जो है वो एक पाकिस्तानी ही इंस्ट्रक्टर है जो आपसे लेते हैं, सर उबैद आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जो आपने क्लियर करना होता है। वो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन होती है कि आप जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका कंप्लीटली कैश का जो प्रोसेस है वो कैश शील्ड पर होता है। मोस्टली लोगों को आइडिया है कि जब आप कैश शील्ड के ऊपर कैश फाइल करते हैं तो वहाँ जो फाइनल इंटरव्यू है वो AI जनरेटेड होता है, लेकिन ग्लेस्टरशायर में ऐसा नहीं है। आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो इन यूनी का पैनल जो कि पाकिस्तानी पैनल है वही पैनल इंटरव्यू करता है। आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है फ्रॉम इन यूनी और वो सर्टिफिकेट के साथ आपकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है इन कैश जो AI जनरेटेड इंटरव्यू है वो कैंसिल हो जाता है। तो जिन लोगों को टेंशन होती है क्योंकि AI जनरेटेड जो इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं कंडक्ट करना और उसको पास करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, लेकिन ये टेंशन जो है वो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका AI जनरेटेड इंटरव्यू नहीं होगा, पैनल इंटरव्यू होगा जो कि पाकिस्तानी पैनल है, इन यूनी पैनल, वही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी IHS फी फॉर द कपल? ये मैंने वीडियो में भी कवर किया लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेल्थ आपकी बेसिकली इमिग्रेशन हेल्थ शोर चार्ज होता है जिसको IHS फीस या नॉर्मल लैंग्वेज में इंश्योरेंस फीस कहा जाता है इन पाकिस्तान। जितने साल की आपकी डिग्री होती है उतने साल की आप IHS फीस जो है वो सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो 1 साल की डिग्री है, 1 साल की डिग्री में आप जो है वो 1035 पाउंड जो है वो आप IHS की फीस सबमिट करते हैं। लेकिन अगेन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस ग्लेस्टरशायर के अंदर एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की हो जाएगी। तो दैट्स मीन आपने 2 साल की IHS आप अपनी जो मेन एप्लीकेंट है वो पे करेगा और इसी के साथ 2 साल की IHS जो कपल है, अगर तो हस्बैंड मेन एप्लीकेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है तो वो पे करेंगे, उनकी भी 2 साल की IHS की फीस आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर तो आपकी फैमिली में बच्चे भी हैं तो जितने बच्चे हैं उनके भी 2-2 साल की आप IHS की फीस जो है उसको कंबाइन करके जो आपका जो पूरा बजट जो है वो रेडी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर तो 3 लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने 6 साल की IHS की फीस जो है वो आपने पे कर दी होगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, एक और सवाल है जो कि है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो जाए ग्लेस्टरशायर यूनिवर्सिटी का तो उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसकी आप मार्केट में बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू कर लिया तो एम्बेसी नहीं करेगी, एम्बेसी ने इंटरव्यू करना है तो यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। इट्स अ कंप्लीट मिथ। एम्बेसी का प्रोसीजर कम्प्लीटली डिफरेंट है और यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर कम्प्लीटली डिफरेंट है। UKVI जो एम्बेसी है उसको कोई सरोकार नहीं होता कि वेदर यूनिवर्सिटी ने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया है या नहीं किया। आपकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से UKVI आपको इंटरव्यू कॉल करती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं कि क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल आता है और हमने उससे जो है वो प्रिकॉशंस कैसे लेनी है। तो एम्बेसी के इंटरव्यू से मैं अभी भी यही कहूँगी कि हमें पनाही मांगनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही यूनिवर्सिटी का रैंकिंग का ताल्लुक होता है और ना ही आपने कौन सा लैंग्वेज टेस्ट किया है उससे कोई ताल्लुक होता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन एंड द वे एप्लीकेशन यू प्रेजेंटेड टू द UKVI। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, कुछ हमारे पास क्वेश्चन है IHS के रिगार्डिंग के जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो क्या है? तो लिविंग एक्सपेंस है इस वक्त जो है आपका 1136 है। 1136 को आप मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे क्योंकि आपने मैक्सिमम 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस देना होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, मेरे माइंड में ये भी आपकी रिमेनिंग फीस, क्योंकि 1 साल की फीस जो है वो आपकी तकरीबन मैक्सिमम 8,500 के करीब बनती है इस दिस पर्टिकुलर कोर्स।
अब उसमें ये होता है कि आपने तकरीबन 4000 यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो आपका रिमेनिंग जो है वो सिर्फ 4000 ही रह जाएगा, या मैक्सिमम आप एक एस्टिमेट लगा लेंगे 5000 के करीब रह जाएगा। तो 5000 आपके लिविंग एक्सपेंस में इंक्लूड होने चाहिए 1 ईयर। आप अगर दोनों साल की फीस की रिमेनिंग फीस इंक्लूड करते हैं तो वो भी बेहतरीन है, लेकिन आप 1 साल की भी इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पहले एप्लीकेशन जो हमने की है वो ऐसे ही किया, क्योंकि ये कंबाइन कोर्स है, तो 2 साल की जितनी टोटल फीस थी उसमें से इनिशियल डिपॉजिट माइनस करके जो रिमेनिंग फीस थी हमने उसको इंक्लूड किया। लेकिन अब ऐसे नहीं है, आपकी जो 1 साल की फीस बनती है उसमें से इनिशियल डिपॉजिट माइनस करके आप रिमेनिंग फीस को जो है वो लेके जा सकते हैं सिंपली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, IHS फीस को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, IHS के हवाले से दोबारा क्वेश्चन है। अच्छा, एक स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है कि फॉर सितंबर इनटेक ये कैन बी अप्लाई इन जनवरी इनटेक। नाम अनफॉर्चुनेटली आप लोग को आइडिया है जनवरी इनटेक क्लोज हो चुका है, सितंबर इनटेक इज ओपन नाउ। हाँ, एक स्पेकुलेशन ज़रूर है मार्केट में, वो ये कि सितंबर इनटेक के लिए जो फीस है वो बढ़ चुकी है इस यूनिवर्सिटी की। अगर तो हम वेबसाइट पे जाके देखें, मैं यहाँ पे वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगी, कि फीस जो है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट वो बढ़ चुकी है। लेकिन पॉइंट इज दिस कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जनवरी इनटेक से डेफर हुए, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, मोर देन 300 एप्लीकेशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली डेफर हो चुकी हैं फॉर सितंबर इनटेक। उनके केसेस रिलीज नहीं हुए, एक ओवरवेलमिंग ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को मिले, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिपॉजिट के बाद जो है अभी स्टक हैं पाकिस्तान में। तो जो डेफर्ड स्टूडेंट है उन्होंने पुरानी फीस के अकॉर्डिंग ही पे करना है, या नई फीस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इसके ऊपर फाइनल यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से रिगार्डिंग डेफर्ड स्टूडेंट्स अपडेट आएगी तो मेरी टीम आप लोग को जरूर इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से दे देगी। मीनवाइल हमने जो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो नई फीस है जो कि लगा दी गई है, इट विल बी अराउंड 13,000 समथिंग वो फीस है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग का नया बजट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही इनिशियल डिपॉजिट अनाउंस होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये कुछ अपडेट्स है फॉर सितंबर इनटेक जिसको हमने अभी इंतजार करना है। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी भी आप लोग के माइंड में आ रहे होंगे, तो इस वीडियो के नीचे उसको कमेंट में जो है उसको लिख दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।